दिन के अंदर 3 छात्राओं द्वारा आत्महत्या किए जाने और एक छात्रा द्वारा नस काटे जाने के पीछे मोबाइल एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आत्महत्या करने वाली छात्राएं सीतापुर के जिस राजा बहादुर डॉक्टर सूरबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर की थी। उस स्कूल में छात्र छात्राओं के मोबाइल प्रयोग करने पर अब सख्ती से पाबंदी लगाने को लेकर स्कूल प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। दूसरी तरफ 3 छात्राओं के आत्महत्या करने और एक छात्रा द्वारा नस काटे जाने के मामले में राज्य महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने आरबीएसबीएस कॉलेज कमलापुर पहुंचकर आत्महत्या करने वाली छात्राओं की सहपाठियों से जानकारी जुटाई। तो दूसरी तरफ वन स्टॉप सेंटर सीतापुर की इंचार्ज दीपिका नाग ने बुधवार को कमलापुर थाने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। छात्राओं के इस कदम की गूंज समूचे उत्तर प्रदेश तक पहुंची। मामले का संज्ञान मानवाधिकार आयोग से लेकर राज्य महिला आयोग ने भी लिया। पुलिस की अब तक की जांच में छात्राओं के आत्महत्या के मामले में कॉलेज का कोई रोल नहीं मिला है। छात्राओं की आत्महत्या को लेकर कॉलेज के किसी भी छात्र की संलिप्तता भी नहीं पाई गई है। 3 आत्महत्याओं के पीछे छात्राओं द्वारा मोबाइल पर बात करने के बाद मौत को गले लगाए जाने की बात सामने आ रही है। दरअसल पुलिस की अब तक की जांच पड़ताल में यह पाया गया कि 10 दिसंबर को कुरसिनपुर गांव में आत्महत्या का पहला मामला जो सामने आया, उसमें यह पाया गया कि उसमें मृतक छात्रा का राहुल यादव नाम के व्यक्ति से बातचीत होती थी। यह बात पिता को जब पता चली तो उसने बेटी को डांट दिया। बेटी ने खाना पीना छोड़ दिया और फिर उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की दूसरी घटना 12 दिसंबर को हुई। परिजनों ने बेटी की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। बेटी ने नाराजगी जताई और दूसरी जगह शादी करने को कहा, लेकिन जब परिजनों ने बेटी को बताए हुए युवक से शादी करने की बात आगे बढ़ाई तो उसने दहेज की मांग कर ली और घर लौटे परिजनों ने बेटी को डांटा तो नाराज होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का तीसरा मामला 18 दिसंबर का है। पुलिस के मुताबिक मृतका छात्रा की गांव के ही एक युवक से मोबाइल पर बातचीत होती थी, जिसका पता उसके चचेरे भाई को लग गया। उसने उसकी जानकारी परिजनों को दे दी। घर वालों ने छात्रा को डांटा। नाराज होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आरबीएसबीएस कॉलेज की 3 छात्राओं के आत्महत्या किए जाने के पीछे मोबाइल पर लड़कों से बात किया जाना एक प्रमुख कारण बना। दरअसल कोविड काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद छात्र छात्राओं को एंड्रॉयड मोबाइल क्या मिले, उनका दुरुपयोग होने की गुंजाइश ज्यादा हो गई। मोबाइल के जरिए आसानी से छात्र छात्राएं एक दूसरे से संपर्क में आ जा रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चल पाता कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह गलत है या सही है। हालांकि इसको लेकर आरबीएसबीएस कॉलेज कमलापुर के प्रधानाचार्य शाकिब जमाल अंसारी बेहद सख्त हैं। वह छात्र छात्राओं के मोबाइल प्रयोग किए जाने पर अभिभावकों से जवाब मांग रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि एक शांत पानी था, उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर डाला गया मोबाइल का, कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अभी 2019 तक मोबाइल देने के लिए सोचते भी नहीं थे, उन्होंने उनको एंड्रॉयड फ़ोन और स्मार्टफोन्स ज़रूरत के लिए, पढ़ने के लिए ख़रीद के दिए। और अचानक जब उन बच्चों को 2020 में मोबाइल मिला है तो ये 2 साल में जो घटनाएं आई हैं, तो एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मेरी जो यहाँ पर बच्चों के वो रही, तो ये मैंने देखा कि उनके व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन, नार्सिसिज्म का, सेल्फ ऑब्सेशन का, सेल्फी और अपने फ़ोटोज़ को जो है पूरी दुनिया को दिखाना, लाइक्स की तमन्ना और उसके लिए तरह तरह की कोशिशें करना और स्टंट करना, ये सब मैंने देखा। तो मैं ही नहीं बल्कि सारे शिक्षक इस बात को नोट करते हैं। मगर इन सब चीज़ों पर काबू पाने के लिए हमारे पास 10 से 3 कम समय, हमको कोर्स पढ़ाना रहता है। फिर भी हम काउंसलिंग करते हैं, फिर भी हम ज़िंदगी के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में बच्चों को सब बताते रहते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स इस बात पर नहीं ध्यान देंगे कि उनका बच्चा किसको फ़ोन करता है, उसके कॉल रिकॉर्ड को वो नहीं खुद देखेंगे, वो सोशल मीडिया पे किस, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो वहाँ क्या करता है, वो रील बनाता है तो रील या शॉर्ट फिल्म बनाता है तो वो किस चीज़ की बनाता है, उसकी दोस्त कौन है, क्या वो फ्री मिक्सिंग कर रहा है लड़के लड़कियों में,
फ्री मिक्सिंग हो रही है या उनके यहाँ इजाज़त इस बात की है कि नहीं है, ये कुछ नहीं। जब कोई कांड हो जाता है उन बच्चों से या वो बच्चे कहीं पीड़ित हो जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, तब जा कर के ये बात खुल करके सामने आती है और एक हाहाकार में। कॉलेज की 3 छात्राओं द्वारा 8 दिन के अंदर आत्महत्या किए जाने और एक छात्रा द्वारा नस काटे जाने की घटना से RBSBS कॉलेज कमलापुर की साख पर लगे धब्बे को हटाने के लिए बुधवार को कॉलेज में पढ़ने वाले 2300 छात्र व 1200 छात्राओं की रैंडम चेकिंग मोबाइल प्रयोग करने की प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए कॉलेज के प्रधानाचार्य की अगुवाई में शिक्षकों ने की। प्रधानाचार्य शाकिब जमाल अंसारी ने आई इंडिया को बताया कि उन्होंने पहले से ही कॉलेज में छात्र छात्राओं के मोबाइल प्रयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके पालन के लिए वो रैंडम चेकिंग कराते रहते हैं। बुधवार को ही राज्य महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने कॉलेज पहुंचकर आत्महत्या करने वाली 3 छात्राओं और नस काट कर आत्महत्या करने वाली छात्रा के मामले में सहपाठियों से उनके क्लासरूम में जाकर विस्तृत जानकारी जुटाई। वन स्टॉप सेंटर सीतापुर की इंचार्ज दीपिका नाग ने थाने पहुंचकर पुलिस से जानकारी ली। आपको बता दें कि आत्महत्या के मामले में 7 अभियुक्तों को पुलिस जेल भेज चुकी है। जेल भेजे गए अभियुक्तों का RBSBS कॉलेज कमलापुर से कोई ताल्लुक नहीं पाया गया है। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।